एक मिनट। हाँ, रिवीजन करके आए हो कि नहीं आए? नहीं आए, मुझे पता किया है सर सर हमने। किया हुआ है सर। है। ठीक है, फिर पूछूं मैं तो? बताइए विजय जी, कौन से शताब्दी का ग्रंथ है ये ग्रंथ संहिता? और ये 18वीं शताब्दी का। बस यही रिवीजन है। याद नहीं आ 17वीं शताब्दी। जी सर। चलिए, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, बताइएगा। स्क्रीन दिख रहा है क्या? तो ये हाँ सर। हैंड रिटन है। हाँ सर। हैंड रिटन है, तो प्लीज मैनेज। तो ग्रंथ संहिता हम लोग ना देख चुके हैं। आप लोग कब से कह रहे थे कि सर रिवीजन करा दीजिए, रिवीजन करा दीजिए। मैं सोचा चलो थोड़ा सा बीच में ब्रेक करके रिवीजन करा देते हैं, ताकि जो है याद आ जाए। जो ग्रंथ संहिता है, इसका थोड़ा बेसिक परिचय देख लेते हैं। तो फास्ट चलेगा, तो एकदम इंद्रियों को सचेत कर लो, एक्टिव हो जाइए। संवाद जो है महर्षि घिरंड और राजा चंद्रकपाली के बीच का ये संवाद है। राजा चंद्रकपाली ने घटस्थ योग, जो कि क्या है, तत्व ज्ञान का कारण जो कहा गया है, इसकी जानने की इच्छा रखी थी। किसने? राजा चंद्रकपाली ने। और फिर जो है इन्होंने महर्षि घिरंड के पास जाते हैं, और फिर ये योग का तत्व ज्ञान के बारे में बताते हैं। कौन बताते हैं? महर्षि घिरंड बताते हैं। किनको? राजा चंद्रकपाली को। ये क्या है, 17वीं शताब्दी का जो ग्रंथ है, ये जो है 17वीं शताब्दी का ग्रंथ बताया जाता है। इसका जो फर्स्ट कॉपी जब रिलीज हुआ था, वो 1804 ईस्वी में, सन 1804 ईस्वी में रिलीज होता है। इसमें घटस्थ योग पे आधारित, जो है घट पे आधारित के बारे में बताया गया है योग को, जिसमें सप्तांग योग की चर्चा है। सप्तांग योग, ठीक है, 7 अंग। जैसे कि आप पतंजलि में जाओगे ना, तो अष्टांग योग की चर्चा है। कहीं कहीं पे षडांग योग की चर्चा है, 6 अंग। जो गोरख संहिता के जो जितने टेक्स्ट हैं, उनमें षडांग योग की चर्चा है। ठीक है। हठ प्रदीप का में चाहो कबल्ले धाम वाली बुक में, वहां चतुरंग योग की चर्चा है। 4 अंग बताए गए। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें मैं बड़ा थोड़ा ब्रीफ में, शॉर्ट में, ये मैं सोचा था एग्जाम के टाइम पे ये बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले ठीक है बता देना चाहिए, जब रिवीजन हो जाएगा। फिर से मैं कभी इसका और रिवीजन भी करा दूंगा। नास्ति मायासम पापम, नास्ति योगात् परम बलम, नास्ति ज्ञानात् परो बंधुर अहंकारो रिपु। ठीक है, कह रहा है इस श्लोक का मतलब है कि माया के ये पूछा हुआ श्लोक है, कुछ टर्म दे देगा और मिसिंग टर्म, उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है। तो माया के समान कोई पाप नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है, ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है, और अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं है। इसका मतलब ये, प्राणियों का जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, वो सुकृत और दुष्कृत कर्मों से पैदा होते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों से ही पैदा होते हैं। कर्म मतलब कुछ भी आप करते हैं, कर्म कर रहे हैं, तो ही आप जन्म मरण के बंधन में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है। तो सुकृत और दुष्कृत कर्मों से ही पैदा होते हैं। इसमें सप्त साधन बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? 7 अंग। पहला शोधन,
जो हम शरीर की जो शोधन करते हैं वो सटकर्म से करते हैं। दृढ़ता वो आसन से होता है, आसन से आप दृढ़ता, ठीक है। शोधनम दृढ़ता चैव्य स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। ये श्लोक आपने याद करे होंगे, आपको मैंने कहा था कि ये श्लोक याद करने चाहिए। मुद्रा से क्या होती है, शरीर में स्थिरता आती है। प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से लाघवम हल्कापन, ध्यान से प्रत्यक्षम और समाधि से निर्लिप्त अवस्था मोक्ष की प्राप्ति, है ना। और ध्यान से आत्म, प्रत्यक्ष का यहाँ पे मतलब है आत्म साक्षात्कार से। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य चीज को मैंने टच किया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, देखो जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे ना इससे इजीली आ जाएंगे। हार्ड थोड़ा सा आपको और डीप में पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन हो सकता है इससे भी आ जाए। बस सटकर्म के बारे में जो चीजें बताई गई है इसमें महर्षिगण बताए हैं। पहला धोती, वस्ती, नेति, लौलकी या नौली कहते हैं जिसको हम, त्राटक और कपालभाति। धोती के भी भेद हैं, टाइप्स है। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अंत के भी प्रकार हैं, वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। इसके बाद आता है दंत धोती की दंत मूल धोती, जिह्वा मूल धोती, कर्ण रंध्र 2, लेफ्ट एंड राइट, टोटल मिला के 5, ठीक है। और कपाल रंध्र, दंड, वमन और वस्त्र, ये हृदय के प्रकार हो गए। ये प्रकार आप याद रखेंगे, सबके टाइप्स याद रखना है। ये इजी क्वेश्चंस में आते हैं। टाइप्स पूछ दिया, मॉडरेट में इसके लाभ को पूछ दिया, फिर कूट में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा टफ लेवल का जाता है। धोती, वस्ती, नेली, दौल की, त्राटक है ना। अब आता है एक एक करके सबको जानते हैं। वात्साधर के अंदर क्या होता है, ओट को कौवे की चोंच के समान बनाकर पूरक करना है, पेट में चालन करके डकार के रूप में, डकार लेते ना खाना खाते तो कैसे डकार आती है, वैसे रेचक कर देना है कौवे के चोंच के अनुसार से। यहाँ पे ओट को मतलब कौन सी मुद्रा बनाने के लिए कह रहा है, काकी मुद्रा, ठीक है। इसका लाभ हो गया देह निर्मल, सर्व रोगों का नाश और देहानल विवर्धना, मतलब जठराग्नि प्रदीप्ति। याद रखना है लाभ तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और कौन सी मुद्रा करनी है। विधि से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, याद रखिए। इसके बाद वारिसार, वारिस का मतलब होता है क्या, जलवात का मतलब वायु, ठीक है। और सार का मतलब धोना, वारी मतलब जल से धोना है। अब कैसे देखो, कंठ तक पानी को उदर में चलाया, कंठ तक पानी पीकर उदर में चलाकर गुदा मार्ग से बाहर निकाल दिया, ये किसके जैसा है वारिसार, शंख प्रक्षालन, बिल्कुल सही, शंख प्रक्षालन। इसमें कैसा होता है, देह भी निर्मल होता है, कॉमन हो गए, और इसमें देवता के जैसा शरीर हो जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि वारिसार किस अन्य सटकर्म के जैसा है, ऑप्शन दे सकता है इसमें, संघ प्रक्षालन के जैसा है, ठीक है। उसके बाद देवता के जैसा शरीर हो गया है ना, देवतुल्य शरीर हो गया। अब आता है अग्निसार। अग्निसार में नाभि ग्रंथि को 100 बार मेरुदंड में लगाने के लिए कहते हैं ना, 7 बार पृष्ठ प्रदेश में लगाने के लिए कहते हैं, बार बार, ये याद रखना, मेरुदंड में लगाते हैं। उदर के रोग नष्ट होते हैं अग्निसार से, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, देवताओं को भी ये दुर्लभ बताया गया है, देह निर्मल होता है, देवताओं जैसा शरीर। तो कॉमन हो गया ना, वारिसार, अग्निसार, तीनों में क्या कॉमन हो गया, देह निर्मल होता है। इसमें भी तीनों तीनों में देह निर्मल। ये इस तरह से याद रखना है आपको, हाईलाइट करो, सेम चीज को हाईलाइट करो, हाईलाइटर यूज करना, ठीक है। क्वेश्चंस जैसे कुछ हमने डाल दिया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन आप ये मत सोचना कि इसमें क्या मिस्टेक, पहले देखो कि मैक्सिमम क्लोजेस्ट आंसर क्या होगा। मिलाने के लिए दे सकता है, वैसे तो मैंने ये सीधा सीधा लिख दिया है। आसन से वैसे स्थिरता नहीं आती है, क्या आता है आसन से, दृढ़ता,
दृढ़ता आती है, मेरी मिस्टेक था। लेकिन आप बाकी तो देख लो, प्राणायाम से लाघवम, प्रत्याहार से धैर्य, ये मिलान में पूछ सकता है, ध्यान से प्रत्यक्ष। अब जो बच गया उसको टिक कर देना है। ठीक है, स्थिरता किससे आती है? मुद्रा से आती है मुद्रा। ना? मुद्रा से। ये तो मिस्टेक था, या तो सूची 2 में मिस्टेक होगा या तो सूची 1 में मिस्टेक होगा। लेकिन ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था। अब इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, कूट में डाल देंगे, कुछ थोड़ा सा घुमाएंगे फिराएंगे। चलो, अब आता है इसको क्रम में भी लगाने के लिए पूछते हैं कि ग्रंथ संहिता को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए एक, तो इसको आप करना है। ठीक है, मुद्रा, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, इसको सीरीज में लगाना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है, सीरीज में इसलिए याद रखते हैं। अब आता है बहिष्कृत। काकी मुद्रा याद रखना। बहिष्कृत में कौन सी मुद्रा लगाते हैं? काकी मुद्रा में वायु पान करें और कितना देर? अर्धयाम। अर्धयाम का मतलब होता है 1.5 घंटा तक उदर में रोक कर रखना है, फिर चालन करके गुदा मार्ग से वायु को बाहर निकालना है। सब बहिष्कृत। देवताओं के जैसा शरीर होता है ना? तो ये हो गया हमारा अंतर्धौती। दंत धौती। दंत धौती में क्या है? इसके प्रकार हो गया दंत धौती, जिसमें क्या याद रखने वाली बात है? इसमें खादिर के रस से या फिर शुद्ध मिट्टी से दांत को मांजना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इसमें लिख दिया। ठीक है, बाकी चीजें नहीं। जिह्वा मूल में किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा उंगली? तर्जनी, मध्यमा, अनामिका से जिह्वा मूल की सफाई करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? उंगली, फिंगर। दोहन करते हैं, फिर किससे? नवनीत से दोहन। नवनीत मतलब मक्खन। फिर चिमटी से खींचते हैं उसको, है ना, चलाते हैं। इसके बाद कफ दोष का नाश होता है, इससे जरा मरण का नाश होता है। ठीक है, अब आता है कर्णरंध्र। कर्णरंध्र में कौन से उंगली का यूज करना होता है? तर्जनी और अनामिका से कान की सफाई करते हैं, घुमाते हैं। इसका लाभ क्या है? नाद सुनाई पड़ता है। कर्णरंध्र मेन पॉइंट्स सिर्फ मैंने हाईलाइट किया है, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें, रिमेंबर। कपाल रंध्र। दक्षिण हाथ को, क्या इंपॉर्टेंट है? दक्षिण हाथ। कौन सा हाथ? दक्षिण हाथ को कफ बनाकर काल रंध्र मतलब कपाल रंध्र में थपकी देते हैं ना, थपकी। नाश, कफ दोष का नाश होता है, नाड़ी निर्मल होती है, दिव्य दृष्टि देती है कपाल रंध्र। याद रखना, दिव्य दृष्टि। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्रिया को निद्रा के अंत में, भोजन के अंत में और दिन के अंत में करने के लिए कहा है। इसके बाद आता है हृदय धौती। ठीक है, हृदय धौती। हृदय धौती में पहला होता है दंत धौती। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? रंभा दंत। रंभा का मतलब होता है केला, केले के दंत से। हरि दंत मतलब हल्दी के दंत से। वेत दंत मतलब वेत से का प्रयोग करते हैं। अब आजकल कैथेटर यूज होने लगा ना, रबर वाली दंत धौती करते हैं। पहले ऐसा यूज होता था, इस तरह के प्रयोग करते थे योगी लोग। इसका क्या होता है? हृदय रोगों का नाश होता है। ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना भाई, कह दे रहा हूं। वमन धोती। वमन धोती में भोजन के अंत में कंठ पर्यंत पानी पीकर ऊपर की दृष्टि करके वमन करना होता है भोजन के अंत में। ये कौन सा, इसको और क्या नाम से जानते हैं हम? किसी को पता है? नहीं पता? व्याग क्रिया सर, हाँ व्याग जी, व्यागी बाघी क्रिया। ठीक है, बिल्ली या कुत्ते देखना, वो लोग जो जानवर होते हैं ना, खाना जब नहीं पचता है ना तो वो क्या करते हैं? वमन कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं भोजन। ठीक है ना? घर से फोन आ रहा है, बात कर। घर से फोन। एक मिनट, हाँ। ठीक है,
उसको भागी क्रिया भी कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुंजल, खाली पेट करते हैं ना, कुंजल ऐसे। लेकिन इसके में क्या कहा गया है, भोजन के अंत में। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कफ पित्त का निवारण होता है। इसके बाद आता है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में इसकी साइज याद रखना है, 4 अंगुल चौड़ा कपड़े को निगलना होता है। एक बार गज से भी क्वेश्चन आ चुका है इसमें। कितना गज, तो 6 से 7 गज याद रखना। वस्त्र की लंबाई 6 से 7 गज रहती है करीब, तो आप याद रखना। एक बार 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, गज पूछ देते हैं, 6-7 गज, 4 अंगुल चौड़ा, ये याद रखना है आपको। ये कई बार क्या होता है ना, थोड़ा बहुत श्लोक से हटके भी पूछ देते हैं समटाइम्स, तो आपको तैयार रहना है। वस्त्र धोती के लाभ क्या हो गया, गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, जो स्किन की प्रॉब्लम है, कफ पित्त का नाश करता है, आरोग्यता आती है, बल पुष्टि करता है। ठीक है। पेट का स्प्लीहा मतलब होता है तिल्ली, तिल्ली रोग, स्प्लीन। ठीक है। ज्वर, बुखार, गुल मतलब वायु का जो गोला बन जाता है सारा पेट में, वो। मूल शोधन आता है। मूल शोधन में क्या है, पीत मूल दंड, पीत मतलब क्या, हल्दी का दंड, उसको प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर मध्यमा उंगली, उंगली ही पूछ दे कि भाई कौन से उंगली का प्रयोग करते हैं, मध्यमा, कनिष्क, अनामिका, तर्जनी, ऑप्शन दे देगा, तो आप याद रखना मध्यमा का प्रयोग करते हैं। जो सबसे बड़ा है ना फिंगर, सबसे बड़ा फिंगर होता है मिडिल फिंगर, मध्यमा से जल के साथ गुदा मूल की सफाई करते हैं। इसके लाभ क्या है, कोष्ठकाठिन्य, जिसको कॉन्स्टिपेशन आप कह सकते हैं, कब्ज, उसको दूर करता है। आम जीर्ण का निवारण करता, कांति पुष्टि, जठराग्नि पर दीप्त होती है ना। अपान वायु की कुड़ता, याद रखना अपान वायु पूछ देगा, कौन सी वायु, ऑप्शन दे देगा, उदान, समान, व्यान, अपान, तो ऑप्शन में आ जाएगा अपान वायु की कुड़ता को समाप्त करता है। कहाँ होता है ये, देखो एनालाइज कैसे। अच्छा, अपान वायु कहाँ होता है, एनीवन? सर सब पेल्विक रीजन में होता है, नाभि से नीचे। कमर से नीचे भाग में अपान वायु। ये निष्कासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा मल क्रिया, मूत्र क्रिया, जो भी चीजें बाहर होती है ना, ये अपान वायु की वजह से ही होता है। इसके बाद आता है बस्ती। बस्ती क्या है, के प्रकार, जल बस्ती, शुष्क बस्ती। इसमें भी आसन दिए हुए हैं। जल बस्ती में उत्कट आसन में नाभि पर्यंत जल में बैठकर गुदा का आकुंचन करना है। उत्कट आसन वेरी इंपोर्टेंट। कौन से आसन में, उत्कट आसन में करना है। ठीक है। इसका लाभ क्या है, प्रमेह, उदावर्त, क्रूर वायु का निवारण करता है। शरीर कैसा हो जाता है, कामदेव के जैसा हो जाता है ना। कामदेव होते हैं ना, लुभावना, ये मतलब एक होता है काम, जो कामदेव देवता थे। ठीक है। तो वो, इसके बाद आता है हमारा शुष्क बस्ती। शुष्क बस्ती को हम ना स्थल बस्ती भी कहते हैं, याद रखना स्थल बस्ती। ये पश्चिमोत्तानासन में करके अश्विनी मुद्रा करना होता है। आकुंचन एंड प्रसरण, ये मलगुदा द्वार का, एक्सटेंशन एंड फ्लैक्शन, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लैक्शन, ये चीजें करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, अश्विनी मुद्रा, मलगुदा द्वार, अश्विनी मुद्रा। ठीक है। इसका लाभ क्या होगा, कोष्ठ दोष का नाश होता है, आमवात का नाश होता है, जठराग्नि पर दीप्त होती है। याद रखना पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, उसमें अश्विनी मुद्रा करना है। लाभ तो याद रखना ही है। लाभ जिसके जिसकी है ना, सबको याद रखना है आपको। देखो आपको कंफ्यूज, सर इतने सारे हैं कैसे याद रखेंगे, बार बार पढ़ो, आइडिया लग जाता है, समझ में आ जाएगा अच्छा हाँ क्या है। और कुछ अपने लॉजिकल माइंड का यूज करो। नेति, नेति में इसकी साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेति में सूत्र नेति की बात करी गई है। इसमें इसमें एक वितस्ती, साइज 9 इंच, इंच में भी आपको याद रखना है। लंबा होता है ना, एक वितस्ती या 9 इंच लंबा सूत्र होता है। खेचरी, इससे क्या होता है लाभ, कि खेचरी की सिद्धि होती है, कफ दोष का नाश होता है, और दिव्य दृष्टि पर जाते, दिव्य दृष्टि मिलता है। एक जगह और हमने पढ़ा था ना, कहाँ होता है दिव्य दृष्टि, कपाल,
सॉरी, कहाँ था, बताइए बताइए जल्दी से। सर सर कपाल रंध्र। किसमें? कपाल रंध्र। हाँ, कपाल रंध्र, कपाल बहुत बढ़िया। कपाल रंध्र में सर। कपाल रंध्र भी ऑप्शन में दे देगा ये, नेति देगा, कपाल रंध्र भी देगा, दिव्य दृष्टि किससे होती है ऑप्शन में दे देगा, नेति। और कूट वाले क्वेश्चंस A B B C C D इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गया मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस, आपको सब पढ़ना पड़ेगा फिर। अब आता है भाल भांति या कपाल भांति, इसको कहते हैं। 3 प्रकार होते हैं, वात कर्म, व्युत कर्म, शीत कर्म। वात कर्म वायु से, ये अनुलोम विलोम के जैसा होता है। जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं ना, लेफ्ट से लिया एक्सेल करते हैं, हम लोग कपाल भांति कैसे है, फोर्सफुली एक्सेलेशन ऐसे करते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं है। अनुलोम विलोम लेफ्ट से लिया, नाड़ी शोधन ये जैसा। इसके कफ की निवृत्ति होती है। व्युत कर्म में जल नासिका से लेकर मुख से छोड़ना होता है, ये कफ का निवारण करता है। और शीतकर में जल मुख से लेकर नाक से निकालना होता है। क्या इसमें अलग है बताओ, क्या इसमें मिस्टेक है? व्युत्कर में क्या मिस्टेक है, चलो हिंट दे दिया। सर इसमें दोनों नासिका से जल को खींचना है ना और मुख से निकालना है। हाँ जी, और फिर सर और फिर मुख से लेके नाक से निकालना है, दोनों ही क्रियाएं होती है, दोनों ही होती है ना। यहाँ पे नहीं, जल से लेकर मुख से निकाला, मुख से लेकर जल से नाक से निकाला, ठीक है। तो ये व्युत्कर्म होता है, दोनों ही चीजें होती है रिवर्स में। शीतकर्म में नहीं, शीतकर्म में क्या है, जल जो है मुख से लिया, पानी और नाक नाक से से बाहर निकाला, निकाल दो। ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। शरीर कामदेव के जैसा शरीर हो जाता है, बुढ़ापा, जरा मरण का नाश होना, है ना, बुढ़ापा जबर का नहीं आता है इसमें। देह स्वच्छ हो जाता है, कफ का नाश होता है। पहला समझ में आया, पहला अध्याय बताओ, सिंपल है ना, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा नहीं। शॉर्ट में सारा कवर करो, तो क्लियर सर है। क्वेश्चन सेकंड पर है ऐसा बन सकता है कि विक्रम क्या, में शीत भी इंक्लूडेड रहता है। क्या कह रहे हैं? सर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि विक्रम में शीतक्रम भी इंक्लूडेड रहता है। हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। दोनों ही प्रोसेस होते हैं इसमें। शीतकर में सिर्फ मुख से लेना, नाक से छोड़ना, और व्युत्कर में दोनों, मुख से लेके नाक से, फिर नाक से लेके मुख से, दोनों चीजें होती। दूसरा अध्याय है योग आसन प्रकरण, आसन का है इसमें। इसमें सारे आसन तो हमने नहीं लिए हैं, जो जो मेन जो एग्जाम्स को ज्यादा हिट करता है आसन, वही आसन हमने लिए, ठीक है। बाकी आपको बाकी आसनों भी पढ़ लीजिएगा एक बार, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सिद्धासन, चिबुक 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 क्या बोलते हैं, ठुट्टी को बोलते हैं, चिन्ह को बोलते हैं। हृदय में लगाना है, मतलब क्या, जालंधर बंद लगाना है, सब वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दृष्टि कहाँ रखनी है, भूमध्य दृष्टि, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका लाभ क्या है, मोक्ष कपाट का भेदन, सिद्धासन। विधि से प्रश्न नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो ये प्रश्न आता है, जालंधर बंद या तो दृष्टि कहाँ रखनी है, कौन सा बंद लगाते हैं। लाभ हो गया मोक्ष कपाट का भेदन करना। दूसरा है पद्मासन, पद्मासन में यहाँ पे बद्ध पद्मासन के जैसा, अरे ये क्या हो गया, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, जो हम पीछे की तरफ हैंड को ले जाके लॉक करते हैं ना, और अंगूठा पकड़ते हैं पीछे से। दृष्टि कहाँ रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, नासिकाग्र दृष्टि, नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि जमाए रखना है, जालंधर बंद लगाते हैं और व्याधियों का नाश होता है, ठीक है। पद्मासन हो गया। सिंहासन, जालंधर बंद लगाते हैं, इसमें भी नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि, दृष्टि को सब में याद रखिएगा, नासिका का अग्रभाग पद्मासन में भी, सिंहासन में भी, और इसके बाद सिद्धासन में दृष्टि बदल जाती है, भूमध्य दृष्टि हो जाती है, ये डिफरेंस करके याद रखिएगा। लाभ है सर्व व्याधि का नाश करता है, वृषण के दोनों तरफ एरी को रखिए, ये थोड़ा सा विधि बता दूंगा, लेकिन मेन याद रखिएगा, जालंधर बंद, नासिका दृष्टि, सर्व व्याधि। मृतासन मतलब शवासन,
ठीक है। इसके लाभ हो गए क्या? चित्त विश्रांति, शरीर का श्रमहर, जो थकान है वो सब मिट जाता है। मृतासन या शवासन कहते हैं। मत्स्य आसना, मत्स्य आसन जो है कैसे करते हैं? मुक्त पद्मासन लगाकर जमीन पे लेकर अंगूठे को पकड़ना पड़ता है। सर्व रोगों का नाश करता है, लाभ है इसलिए इसको ऐड कर दिया मैंने। मकर आसन का लाभ हो गया देह अग्नि कारक, ये मतलब जठराग्नि पर दिक्कत करती है मकर आसन। भुजंगासन भी जठराग्नि पर दिक्कत करती है, सर्व रोगों का नाश करता है। और कुंडलिनी जागृत, मतलब भुजंगी देवी को, ये भी याद रखिएगा, भुजंगी देवी कुंडलिनी को जगाती है ये भुजंगासन। इसके बाद मुक्तासन, वज्रासन, कुशासन। अच्छा, सिद्धि प्रदान करने वाले जो आसन है ना, ये 3 अलग से मैंने ऐड कर दिए थे। कौन कौन था? मुक्तासन, वज्रासन और गोरक्षासन जो है ये सिद्धि देने वाले आसन है। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर भी हो गया हमारा। क्लियर है? बताओ। एग्जाम सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी समय से पूछते हैं, लेकिन बाकी के भी आपको देख लेना है, जहां जहां छूट गया है आसन में। पश्चिमोत्तानासन है जैसे, एक दो आसन और, तो वो आप देख लीजिएगा, तो उससे पूछते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जहां जहां लाभ है वो देख लेना आप। तृतीय उपदेश में मुद्रा बंध प्रकरण है। टोटल बताइए कितना मुद्रा बंध प्रकरण है, कितने मुद्रा बंध है? सर 25 सर। सर 25 है। और ये आसन कितने थे? आसन कितने पढ़ने थे? आसनों 32। की संख्या 32 आसन। ठीक है। इसे मुद्रा बंध में देखो 16 मुद्राएं हैं, 4 बंध हैं, 16 4 20, और 5 क्या है? धारणा। ठीक है, पंच धारणा कहते हैं उसको। मूल बंध, इसका लाभ है वृद्धावस्था नष्ट होती है, संसार सागर से पार होता है, मारुति सिद्धि, ये याद रखना, मारुति सिद्धि पूछा हुआ है कुछ। मूल बंध से होता है, वृद्धावस्था ही नष्ट होता है, लाभ याद रखिएगा, बाकी विधि नहीं पूछेंगे एग्जाम। जालंधर बंध जो है 16 आधारों पे नियंत्रण, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। जालंधर 16 आधारों पे नियंत्रण करता है। 16 आधार मैंने आपको बताए थे, पैर के अंगूठे, जहां जहां कई जगह पे बॉडी के पार्ट्स, वो 16 आधार कहे जाते हैं। ये मृत्यु पे विजय, मृत्युंजय याद रखिएगा, मृत्युंजय, मृत्यु पे विजय पा लेते हैं जालंधर बंध से। और ये 6 महीने के अभ्यास से क्या होता है? सिद्धि पा सकता है साधक। ठीक है, जालंधर बंध से अगर पूछेगा तो इसी 3 में से पूछेगा। उड़ियान बंध, उड़ियान बंध जो है उड़ी उड़ी, इसमें महाखग कहा गया है प्राण को, वो जो ऊपर उठता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है प्राण किसको कहा? या महाखग, ऊपर क्या उठता है? प्राण उठता है, जिसको महाखग कहा गया है इसमें उड़ियान बंध। मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के समान है, इसमें क्या प्रयोग किया हुआ किसी को याद है? संस्कृत में क्या प्रयोग हुआ है इसके लिए? मृत्यु मातंग केसरी। ठीक है, मृत्यु रूपी गज के लिए सिंह के समान हो जा, मृत्यु मातंग केसरी याद रखना। ठीक है, इसके बाद उद्यान बंध से मोक्ष को देने वाला। महाबंध, महाबंध जो है इसमें कौन कौन सा बंध लगा हुआ है? कई बार हम क्या सोचते हैं महाबंध में कि तीनों बंध लगते, हाँ तीनों बंध लगते हैं, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध, बट ऐसा नहीं है। इसमें 2 ही बंध लगते हैं, मूल बंध और जालंधर बंध लगता है। और ये जरा मरण का नाश करता है, बुढ़ापा का मरण का नाश करता है, सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। 5वां है महामुद्रा। महामुद्रा किसके जैसा है? जानु सिरासन के जैसा है। एक पैर को फोल्ड करते हैं, दूसरा पैर सीधा, और पैर को पकड़ के सर को नीचे लगाते हैं। दृष्टि कहाँ रखनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, भूमध्य दृष्टि, दोनों भावों के बीच। वलित फलित रोग नष्ट होते हैं, मतलब जो बाल झड़ना, टूटना, पकना जो है वो रोग नष्ट होता है महामुद्रा से। जरा मरण का नाश होता है। और क्या लाभ है इसके? क्षय, टीबी जिसको कहते हो, खांसी, उदावरत, लिहा, जीर्ण रोग, ज्वर, ये सर्व रोगों का नाश करता है। इसके बाद होता है नभ मुद्रा। नभ मुद्रा जो है वो खेचरी मुद्रा के जैसा ही है, उसमें भी हम जीव को अपर पैलेट्स पे टच करते हैं। खेचरी मुद्रा एडवांस हो गया कि वो पूरा इनर, कहाँ, कपाल कुहर तक लेके जाते हैं। नभ मुद्रा में सिर्फ पैलेट ऊपर की तरफ टच कर दिए। प्री प्रैक्टिस है खेचरी का नभ मुद्रा। इससे सर्व रोगों का नाश होता है, याद रखना है।
और खेचरी मुद्रा में, खेचरी मुद्रा क्या है? काटन, छेदन, दोहन। ठीक है, खींचना, जीव को खींचते हैं। किससे? चिमटा से खींचते हैं ना, लोहे के चिमटे से खींचते हैं। ठीक है, दोहन करते हैं। कैसे? नवनीत, मक्खन से दोहन। काटन, छेदन, कैसे? पतली सी, कौन सा पत्ता था, किसी को याद है? किससे काटन करते हैं? बताया था ना खिचड़ी में। सर विष्णु, कर्षण बताया था, कर्षण। विष्णुही के पत्ता, विष्णुही, याद है? तुहर, तुहर, याद आया? विष्णुही तुहर का पत्ता जो है वो एज ए अस्त्र के जैसा प्रयोग करते हैं। और जीभ के जो सीरा बंद जो रहता है ना, जीभ बंद, उसको हल्का सा बारीक काटते हैं। और इतना बारीक काटते हैं कि ब्लड ना आए, एकदम बिल्कुल बारीक। कैसे? एक धागे के बराबर, बाल के बराबर काटते हैं। और वो हर एक सप्ताह उसको करते हैं अभ्यास, इसकी विधि में है। और इसके डिटेल जो है हठ प्रदीप का में। ठीक है, लाभ याद रखिएगा, ये सीरीज याद रखिएगा किस तरह से जो हमने आपको बताए हैं श्लोक में, काटन, दोहन, ये कर्षण खींचते हैं, वो सारे चीजें याद रखिएगा। सीरीज में एक बार क्वेश्चन है हुआ है, तो सीरीज में एक बार श्लोक पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा सीरीज में। चालन एक ही होता है क्या? लाभ है मूर्छा, क्षुधा मतलब भूख, जो प्यास जो होता है ना वो मिटता है। तृष्णा, आलस से नहीं सताते। जरा मरण का नाश होता है। अग्नि में शरीर नहीं, अग्नि से शरीर नहीं जलता। पवन इसको सुखा नहीं सकता, जल इसको भिगा नहीं सकता। ये लाभ है जब सिद्धि मिल जाती है खिचड़ी की। तब सर्प के काटने से भी इसका विष का असर नहीं होता शरीर में, और शरीर लावण्य रहता है, सुंदर रहता है, कांतिमय रहता है। इसमें जब ये जब सोमरस का जब पान होता है खिचड़ी मुद्रा के बाद अभ्यास से, तो वो जो सोमरस जो है उसका स्वाद कैसा होता है प्रारंभिक में? तो वो लवणीय होता है, क्षारीय, तिक्त, कसाई, फिर नवनीत, धृत मतलब घी, इस तरह से रहता है। फिर क्षीर, दूध के जैसा। दधी मतलब दही। तक्र मतलब मट्ठा। मधु, मधु का मतलब होता है शहद से, है ना। द्राक्षारस मतलब अंगूर का जो रस है वैसा। अमृत रसों का स्वाद उत्पन्न होता है धीरे धीरे खिचड़ी के अभ्यास से, जब सोमरस का जब पान होता है तब। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक था खिचड़ी, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं खिचड़ी से। इसके बाद आता है महावेद मुद्रा। महावेद मतलब वेद का मतलब भेदना होता है। तो महावेद के बिना बताया गया है कि मूल बंध और महाबंध निष्फल है। इसमें हम क्या क्या बंध लगाते हैं? महाबंध तो लगाते ही हैं। और महाबंध में हम कौन सा बंध लगाते थे, बताइए? दो बंध लगाते थे ना, सर जालंधर बंद और मूल बंद। जालंधर बंध और मूल बंध जालंधर और में। और इसमें उड्डयन बंध भी लग जाता है। आप खुद सोचो, महावेद में तीनों बंध लगते हैं। महाबंध में दोनों बंध, जालंधर और मूल बंध, तो हिंट दे दिया है कि महाबंध लगाना है, और फिर उड्डयन बंध लगाना है। तो महाबंध में हम दो बंध लगाते हैं, उड्डयन तो लगाते हैं, मतलब तीनों बंध लगाना है महावेद में। ठीक है, वृद्धावस्था नहीं आती और मृत्यु का भय भी नहीं रहता, ये लाभ हो गया। विपरीत करनी, विपरीत करनी से वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स पोज है ये। एक हमने बताया था ना मंडल के बारे में, तीन मंडल होते हैं, सूर्य मंडल, योनि मंडल, चंद्र मंडल। इसमें दो मंडल पे ज्यादा विशेष फोकस है। सूर्य मंडल जो होता है वो हमारे नाभि के पास होता है, जठराग्नि। और चंद्रमंडल हमारे दोनों भुवों के बीच ऊपर ललाट पे चंद्रमंडल। जब विपरीत करनी करते हैं तो जो सूर्य मंडल है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, और चंद्रमंडल नीचे। वो सारे ही आसन आएंगे जो सूर्यमंडल ऊपर और चंद्रमंडल नीचे होंगे। शीर्षासन भी विपरीत करने के अंदर आता है। सर्वांग आसन भी विपरीत करने के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही चंद्रमंडल क्या है, नीचे है, और सूर्यमंडल ऊपर। ओके, वृद्धावस्था में या वृद्धावस्था जरा मरण मृत्यु को नष्ट करता है, ये लाभ हो गया।
सब लोगों में सिद्धि मिलता है, प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता साधक, जैसा विपरीत करनी। ठीक है। और कहते हैं जैसे भोजन बहुत जरूरी है, बहुत तेज भूख लगती है, अगर आप समय से प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो आपके शरीर के अंदर की ही अग्नि आपको क्या होगा, जलाने लग जाएगी विपरीत करने में ऐसा। तो आप में इसमें प्रॉपर डाइट मेंटेन करके रखना है विपरीत करने में। इसके बाद आता है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा जो सनमुखी मुद्रा के जैसा बताया गया है। सनमुखी मुद्रा कैसे करते हैं? भ्रामरी में जब करते हैं कि अंगूठे और बाकी के चार उंगलियां चेहरे पे रख के इस तरह से कान को बंद करके गुंजन करते, सन्मुखी मुद्रा में ना, भावरी भ्राऊ यहाँ पे बस रखना होता है, योनि मुद्रा ऐसा है। ठीक है। योग मुद्रा अलग है, योनि मुद्रा अलग है। ठीक है, याद रखें। सिद्धासन में बैठना से वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्ध योनि मुद्रा में आसन पूछ देगा, कौन से कहाँ पे ध्यान लगाना है, 60 चक्रों पे ध्यान लगाना है, और हंस मंत्र से कुंडलिनी शक्ति को जगाना है। हंस मंत्र सो हम, है ना? इससे लाभ क्या? ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापान, गुरुतल्प आदि पापों से क्या होता है? मुक्ति मिलती है। याद रखना है ये इंसान। अब आता है वज्रोनी। इसमें ब्रह्मचर्य आसन के रूप में भी देखते हैं वज्रोनी मुद्रा को, जिससे क्या है, मुक्ति देने वाली है, हितकारी है, सिद्धिदायिनी है, श्रेष्ठ बोला है। इससे बिंदु की सिद्धि होती है, कुंडलिनी जागरण होता है वज्रोनी मुद्रा से। ठीक है। शक्ति चारण। सर इसमें आपने एक बताया था भूतल की भी सिद्धि होती है ना? हाँ, उसमें जो छूट गया है आपको देख लीजिएगा, भूतल की भी सिद्धि होती है। भूतल में सिद्धि का मतलब इस भूलोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हो सकता है मिस्टेक, आप लोग एक बार देख लीजिएगा ना बुक को। मैं तो बस अगर सारी चीज ऐड करता तो फिर तो बुक ही बन जाती ना। ये शॉर्ट नोट्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये समझो कि लास्ट मोमेंट पे देखने वाले हैं। पलट लो, देख लो, दम 10 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद आता है शक्ति चालन मुद्रा। शक्ति चालन मुद्रा में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी से मूलाधार में कुंडली को कितना फेरे, याद रखना, 3.5 फेरे सोई हुई रहती है। कुंडलिनी है ना, कहाँ पे? मूलाधार में सोई हुई है, लपेटे खाकर। और जब कुंडलिनी जागृत होती है कैसा होता है, फिर वो सर्प ऊपर की तरफ उठता है, फन फैलाकर। 3.5 बल खाकर लपेटे खाई हुई है कुंडलिनी मूलाधार में। जब जागृत होती है तो ऊपर की तरफ उठती है। कहाँ उठती है? सुषुम्ना नाड़ी में। ठीक है। इसमें जो कपड़े का प्रयोग करते हैं, वितस्ती प्रमाण कपड़ा होता है, लंबा और 4 अंगुल चौड़ा रहेगा, सफेद, है ना, धवल वस्त्र का प्रयोग करते हैं, सफेद कोमल वस्त्र कमर में लपेटना होता है। ठीक है। और भस्म लगाकर सिद्ध आसन में, याद रखना है किस आसन में बैठना है? सिद्ध आसन में। देखना, जो लोग अघोरी लोग होते हैं ना, वो लोग कैसे पूरे शरीर में भस्म लगाकर बैठे रहते हैं। कौन सी मुद्रा करनी है? अश्विनी मुद्रा करना है। सुषुम्ना में प्राणवायु को प्रकाशित करें। इसीलिए तो जो कुंडलिनी जागृत कैसा होगा, जब तक आप सुषुम्ना में प्राण को लेकर नहीं जाएंगे ना, कुंडलिनी नहीं जागृत होगा। फिर शक्ति चालन के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है। इससे जस्ट पहले अभी हमने योनि मुद्रा पढ़ा, कहा गया शक्ति चालन के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं थी। क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में। ठीक है। कौन से मुद्रा के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती है, या फिर शक्ति चालन मुद्रा करके हम कौन से जो है मुद्रा को सिद्ध करते हैं? ऑप्शन में योनि मुद्रा एक दे देगा तो क्या हो जाएगा? योनि मुद्रा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। लाभ क्या हो गया? जरा मरण का नाश करना, सभी रोगों को नाश करना। इसके बाद है ताड़ागी। ताड़ागी मतलब तालाब के जैसा पेट को आकृति बन जाती है बेटा, जब पश्चिमोत्तानासन में बैठो और पेट को अंदर की तरफ लेके जाते। तो जब अंदर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कौन सा बंध लगाता है? उड्डयन बंध लगाता है। अगर सपोज एग्जाम में पूछ दे ताड़ागी मुद्रा में कौन सा बंध का प्रयोग करते हैं, तो उड्डयन बंध याद रखना। ठीक है। श्लोक में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक स्टेप लेवल का सोचना पड़ेगा। जरा मृत्यु का विनाश करता है। मांडव की मुद्रा, मुख बंद करके तालू में जिह्वा को घुमाना है। इससे क्या होगा? सुधा रस का पान करना पीछे,
जैसे खिचड़ी करते थे ना, थोड़ा सा समझ लो उसके जैसे, पीछे की तरफ लेके जाना, चलाना है, तालू में जीभा को घुमाना। सुधा रस बोले तो अमृत। इसका लाभ क्या हो गया? वलित पलित रोग नष्ट होते हैं, याद रखना, वलित पलित रोग नष्ट होते हैं। पलित मतलब बालों का झरना, टूटना, पकना, ये सब वलित पलित रोग होते हैं। शांभवी मुद्रा, दोनों भावों के बीच दृष्टि, भूमध्य ग्रह दृष्टि। ये कैसा है? कुल वधु के समान है, याद रखना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कुल वधु के समान कौन सा? संभवी मुद्रा को किसके समान कहा गया? कुल वधु के समान कहा गया। कुल वधु होता है ना, जैसे कोई नई लवेली दुल्हन जो रहती है, कुल वधु, कुलीन स्त्री, कुल। इसका अभ्यास करने वाले आदित्य, नारायण व ब्रह्मा है। बताया गया है कि जो इसका अभ्यास करता है वो आदिनाथ, नारायण व ब्रह्मा। खेचरत्व की प्राप्ति होती है संभवी मुद्रा से। इसके बाद आता है अश्विनी मुद्रा। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं समझ सकता हूँ टाइम हो गया है, बट ये कर लेते हैं मुद्रा, है ना। अश्विनी मुद्रा में योग गुदा रोग नष्ट होते हैं, शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली है, अकाल मृत्यु का हरण करता है ना। आप समझ खुद सोचो ना कि अश्विनी मुद्रा कैसे करते हैं भाई। इन्वॉल्वमेंट कौन से मसल का है? गुदा द्वार का इन्वॉल्वमेंट है, तो गुदा रोग के नष्ट होना। ठीक है। अश्विनी मुद्रा शक्ति या कुंडलिनी जागृत करती है, बल और पुष्टि देने वाली है, कुंडलिनी जागृत करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। पासनी मुद्रा से। काकी मुद्रा सर्व रोगों को नाश करता है। मांडकी मातंगी मुद्रा, मातंग मतलब होता है क्या? हाथी, हाथी के जैसा ही, कि जल में कंठ पर्यंत खड़े होकर नासिका से जल को खींचा और मुख से बाहर निकाला। हाथी क्या करता है? तो करता है ना ऐसे, नाक सूंड से खींचता है और फिर छोड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मातंग। मातंग मतलब हाथी। ठीक है। जरा मरण का नाश करता है, हाथी के समान बलवान हो जाता है साधक, और सदा सुखी रहता है। भुजंगी मुद्रा, मुख को फैलाकर कंठ से वायु का पान करना है, और जरा मरण का नाश करता है, अजीर्ण आदि सादि रोग नष्ट होते हैं। ये हो गया भुजंगी मुद्रा। धारणा, पंच धारणा सिद्ध होने से योगी स्वर्ग में आ जा सकता है। पंचधारणा के बारे में बताया है, अभी एक एक करके हम समझेंगे पंचधारणा कौन कौन से है। पार्थिवी, वायवीय, जलीय, है ना, ये सारे जो है देखेंगे पंचधारणा के बारे में। शांति मन के समान, गति मन के समान, खिचरत्व की स्थिति, अभ्यास 5 घटी मतलब 2 आवर्स करना है। इसमें ऐड कर दिया है मैंने इसको। इस चार्ट को याद रखिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा ऐसे ही, और अपने स्टडी टेबल पे उसको चिपकाना। इससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। कौन कौन सा है? पार्थिवी धारणा है, तो इसका स्थान, पार्थिवी धारणा में इसका स्थान कौन सा? मूलाधार। रंग कौन सा? हरताल, येलो के आसपास रहता है ये, और कॉन्ट्रास्ट में। और देवता ब्रह्मा देवता है। बीज मंत्र लम है। फल हो गया पृथ्वी पर विजय, मृत्युंजय होकर ये पृथ्वी पर विचरण करता है। ये हो गया पार्थिवी। आमभासी, आमभासी मतलब यहाँ पे जल से है, आम मतलब जल, जल। स्वादिष्ठान की जगह पे फोकस करना होता है, ध्यान लगाना है। शंख के समान श्वेत रहता है, ये वर्ण हो गया, देवता हो गया विष्णु, और बीज मंत्र हो गया वम। अब आपको मैंने बताया था लवर यहम, लवर। आगे फिर देखते हैं। दुख ताप पाप का नाश करता है, आंतरिक उत्तेजना को समाप्त करता है। बस। आग्नेय मुद्रा मतलब वैश्वानरी मुद्रा भी इसको, सॉरी धारणा भी कहते हैं, वैश्वानरी धारणा। आग्नेय को नाभि चक्र पे इसका रहता है ध्यान। इसमें लाल वर्ण है, रुद्र देवता हो गए। देखो कैसे याद रखोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे याद रखना। महेश मतलब रुद्र, ऐसे। रम इसके बीज है, काल का भय समाप्त होता है, अग्नि का प्रभाव भी समाप्त होता है। इसके बाद है वायवीय धारणा, अनाहत की जगह पे फोकस है ना भाई। सांस लेते हैं ना, लंग्स एक्सपैंड होता है ना, लंग्स वायु,
बस इस तरह से याद रखना। अनाहत अंजन के धुएं के समान रहता है ये, इसके रंग कलर। ईश्वर इसके ईश्वर देवता हो गए। यम इसका क्या हो गया, बीज मंत्र। आकाश गमन की सिद्धि मिलती है, जरा मृत्यु का नाश होता है। आकाशी विशुद्धि चक्र, तो ध्यान, आकाशी को यहाँ पे नभो भी कहा गया है। आकाशी धारणा को समुद्र के नीले जल के समान होता है इसका वर्ण, और सदा शिव इसके देवता हो गए। हम इसके बीज मंत्र, मोक्ष का द्वार खुलता है और प्राप्ति नहीं होता, मृत्यु प्राप्त नहीं होता है। प्रलय का दुख भी नहीं होता है ना, कोई प्रलय आ जाए उसका भी कोई दुख नहीं होता। तो ये टोटल हो गया हमारा इससे अध्याय समाप्त। इसका प्रत्याहार है, वो भी छोटा है। आप लोगों को लेट हो रहा होगा, नहीं तो मैं समाप्ति कर देता। खैर कोई नहीं, तो हम कल देख लेंगे, छोटा सा है। ये समझ में आया, चीजें समझ में आई, ये बताओ मुझे, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो बड़ा इजी में आपको समझा दिया है। और कल इसका हम जो टॉपिक छूट गया है छोटा सा, उसको कल हम क्लियर कर लेंगे, है ना। तो आज टाइम भी हो गया है। होप आपको समझ में आया होगा। ये रिवीजन मैंने बिल्कुल आराम से कराया, इतना भी फास्ट नहीं कराया, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है वही चीज को मैंने ऐड करा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, इसके सराउंडिंग्स में भी आपको पढ़ लेना है, तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। कोई आ जाइए, शांति पाठ करा दीजिएगा। एनीवन? यस सर। करा दो, शांति पाठ करा दो। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और चेहरे